हर शनिवार रियल लाइफ स्टोरी में आज का स्टोरी है 3 अमीर बेटों के होते हुए उसके साथ 3 बहुओं के होते हुए भी एक बूढ़ी मां को लावारिस की तरह अपना जिंदगी गंवाना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं बात करता हूं इस सीरीज वीडियो में रियल लाइफ स्टोरी के बारे, जिस स्टोरी को सुनकर आपको कुछ समझदारी मिल सकती है और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी आप कर सकते हैं और हंसी खुशी अपना पारिवारिक जीवन को आगे गुजार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी माँ, जिनका स्टोरी सुनकर आपके आंखों में आंसू भर जाएंगे और आजकल के जो बेटे हैं उनको आप गाली देना मन ही मन स्टार्ट कर दोगे। जैसा कि स्टोरी का नाम आपको पहले ही बता दिया गया है, एक औरत का 3 बेटे होते हैं। तीनों बेटे अच्छे खासे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ लिख कर अच्छे खासे बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और अमीरों की गिनती में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक औरत के तीनों बेटे अच्छा खासा बिजनेस कर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अमीरों की गिनती में आते हैं अपने समाज सोसाइटी में, तो अपने माँ को तो बहुत ही सुखी से रख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो जो माँ थी अपने पति के साथ मिलकर अपने 2 लड़कों का शादी बड़े धूमधाम से करा देती है। उसके बाद उनके जो पति देव थे उनका निधन हो जाता है कुछ बीमारी के कारण से। अब उस माँ के ऊपर तीसरे बेटे का भी जिम्मेदारी आ जाता, वो भी 1 साल के बाद अच्छे से धूमधाम से पूरा खुशियों से उसका शादी करवा देती है। अब तो उसे आराम का जिंदगी जीना चाहिए था, अब तो उसे सुख भरी जिंदगी जीना चाहिए था। 3 बेटे जो कि अमीरों की गिनती में आते हैं समाज सोसाइटी में, तीनों का शादी करा दिया गया, तीनों के बहुए हैं। लेकिन ऐसे ही दिन बीतता गया, धीरे धीरे तीनों भाई अलग हो गए अपना अपना परिवार को लेकर। उनमें से किसी का 2 बच्चा, किसी का 3, किसी का 1 बच्चा था। सारे परिवार बिखर गए। उसके बाद अब बारी आई कि माँ किसके ओर रहेगी। उसके बाद माँ को रखने से तीनों भाइयों ने मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं अब वो माँ कहाँ रहती है, तो वो माँ एक पुराने घर में रहती है, जो सबसे पुराना घर था, जिसका छत से पानी चूता है, जो कि सही से मरम्मत भी किया हुआ नहीं है, जिसका दीवार भी अपना पापड़ी छोड़ रहा होता है। खुद से खाना बनाती है, खुद से पानी भरती है और खुद से ही जो भी सकती है बनाकर खा लेती है, अपना सूखा रूखा बासी जो भी होता है। ये रियल कहानी है, ये कोई बना हुआ कहानी नहीं है, ये मेरे एक दोस्त द्वारा भेजा गया कहानी है। मैं आपको अपने पहले ही वीडियो में बता दिया हूं कि आपके द्वारा भेजा गया रियल स्टोरी को मैं यहां पर बताया करूंगा, जिसे देखकर कोई तो जागरूक होगा, कोई तो समझदार बनेगा, कोई तो अपना परिवार को सुधार कर रखेगा और अपना जीवन में खुश रहेगा। तो चलिए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच वो महिला एक दिन बीमार पड़ जाती है रात को, और सुबह को जब अपने घर से बाहर नहीं निकलती है तो वे तीनों भाई देखते हैं कि उसकी माँ जो आज नहीं निकली है, जाकर देखते हैं। देखें जब वे तीनों लोग देखने गए तो वहां पाते हैं कि वो मरी पड़ी है, लावारिस पानी लेने उतरी होगी अपना बिस्तर से और जमीन पर पड़ी हुई है। जमीन पर ही उसका जो शरीर था उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो रात को एक तो पानी पीने निकली होगी या शौचालय के लिए उठी होगी और मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई है, अपना बिस्तर पर भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं हमारा समाज किस ओर जा रहा है। 3 बेटे, 3 बहुएं, उसके बाद अमीरों की गिनती में आते हैं। ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में खाने पीने की कमी थी। उसके बाद उनका जो माँ वो लावारिस अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब आप इन तीनों बेटों को क्या बोलेंगे? आज का समाज हमारा किस ओर जा रहा है? जो माँ अपने बच्चों का शादी कराती है ताकि मेरा बुढ़ापा का सहारा कोई बन सके, लेकिन वही बहुएं भी सहारा नहीं बनती है। क्या आजकल के बहुओं को, आजकल के लड़कियों को भी ऐसा संस्कार दिया जा रहा है कि अपने सास ससुर को ही अपने से अलग कर दिया जा रहा है? क्या वो कभी सास ससुर नहीं बनेंगे? तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उन बच्चों पर क्या सोचते हैं, उन लड़कों के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, वे तीनों लड़के बहुत बड़ा भंडारा टाइप से ये भोज देते हैं। आपको पता होगा जब किसी का शादी होता है, जब कोई मर जाता है तो उसको लेकर भोज दिया जाता है। भोज में 18 प्रकार का आइटम था, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि वो अमीरों की गिनती में आते थे जो तीनों बच्चे थे। अब जो लोग वहां खाने जाते हैं उन लोगों का भी आप बहिष्कार करें, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो अपने जीते जी माँ को कभी 2 वक्त का रोटी नहीं पूछे, कभी सही से पानी नहीं पूछे। उनके मरणोपरांत उनके नाम से 17 आइटम के भोज दिया जा रहा है, उस पर लोग खाने जा रहे हैं। तो हमारे समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोगों का ऐसे भोज में भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों
इस घटना को सुनकर मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब मैं ऊपर वाले से एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो स्थिति उसके मां के साथ हुआ है वही स्थिति इन बच्चों के साथ भी होगा। जब इनके बच्चे बड़े होंगे तो इनके भी बच्चे इनके साथ यही सलूक करेंगे। अब आप ही सोचिए, आप अपने माँ बाप के साथ जो करोगे वही चीज आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। अब आपकी ये राय होगी, आपकी ये ओपिनियन होगी कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या करेंगे। तो ऐसे ही रियल घटना पर आधारित रियल लाइफ स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी बूढ़े माँ बाप के साथ कोई भी गलत हरकत ना करे, सही से उनका पालन पोषण करें। जिस तरह माँ बाप हम जब बच्चे होते हैं तब हमारा पालन पोषण करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक जय हिंद।